दोस्तों तेजी हमें देखने मिली बिकॉज लक्ष्मी ऑर्गेनिक वाज द मोनोपोलिस्टिक कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती थी पहले, और वो मार्केट में लिस्ट भी थी। ये दोनों चीज़ खाली लक्ष्मी ऑर्गेनिक करती थी, बट अभी एमी ऑर्गेनिक्स भी इसके अंदर आते हुए देखने मिली है। एंड जो लोगों को लक्ष्मी ऑर्गेनिक से पेट भर गया था, या फिर जिन्होंने सोचा था कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी रखेंगे और एमी ऑर्गेनिक्स भी रखेंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एमी ऑर्गेनिक्स को खरीदने की। और आपको अगर शेयर नहीं मिला है तो आप मुझे बताना कि क्या आपने खरीदा या फिर आप खरीदने की सोच रहे हो। आप अगर खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि देखिए मैं आपको एक माइंडसेट देने वाला हूँ, मैं आपको एक व्यू देने वाला हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग इस शेयर को अभी क्यों नहीं बाय करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तेजी आई इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाय नहीं करना चाहिए, ये मेरा कुछ दूसरा माइंडसेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे आप बताइए, अगर आपका मतलब देखिए कोई भी आईपीओ में अगर आपको पैसा लगाना है, अगर आपको एक लॉट भी लेना है ना, मिनिमम एक लॉट लेना है ना, तो मिनिमम एक लॉट के लिए आपको 15,000 रुपये लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 15,000 रुपये आपको रखने हैं अपने पास, तभी जाके आप किसी भी आईपीओ में एनेबल कर सकते हो। बिना 15,000 रुपये के आप नहीं कर सकते हो। मतलब मिनिमम 15,000 लगते ही है किसी भी आईपीओ के लिए। तो एमी ऑर्गेनिक्स पर भी जिसको समझिए फॉर एग्जांपल एक लॉट लग गया, जिसको 15,000 रुपये जिसने लगाया, मतलब मिनिमम 15,000 ही लगा सकते हैं, कम से कम, उससे कम तो लगा नहीं सकते एक लॉट के लिए। कोई भी आईपीओ हो उसके अंदर 15,000 का ही मतलब एक प्राइस बैंड आप समझ के चलिए, 14,000 के आसपास, 15,000 के आसपास रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी एक बंदे को, फॉर एग्जाम्पल आप ही को, अगर 15,000 का एक लॉट मिल गया, आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया, और एक ही दिन में, आप समझ रहे हो, एक दिन में मार्केट में शेयर लिस्ट होता है और उसी दिन आपके 15,000 की वैल्यू हो जाती है, मतलब 12,000 एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई अराउंड 27,000, मतलब आपका 15,000 27,000 बन गया। अब कोई भी एक जनरल इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और जनरल इन्वेस्टर, हर एक बंदा जो ह्यूमन साइकोलॉजी, उसके साथ आप खेलना सीख जाओ, आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको क्या लगता है कोई भी बंदा क्या करेगा? वो अगर 15,000 उसने लगाए हैं और उस पर उसको 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 3,000 रुपये का और वेट करेगा। ठीक है, अभी देखिए उसका 15,000 रुपये का 27,000 रुपया हो गया, तो वो वेट क्या करेगा, जैसे ये 30,000 रुपये होता है वो लोग सेल कर देंगे। मतलब जिस प्राइस पे इशू हुआ है, इशू प्राइस को, मतलब देखिए इशू प्राइस पर डबल हो जाता है जब ये शेयर, मतलब इशू प्राइस इतनी हुई और मतलब अलॉटमेंट प्राइस, और उसके बाद जब शेयर डबल हो जाता है ना, मतलब उस प्राइस पे आ जाता है जब जितना पैसा हमने लगाया था हमें 100% रिटर्न्स मिल रहे, उस प्राइस पर सब लोग है ना अपना सेलिंग ऑर्डर लगा देंगे। जनरल इन्वेस्टर, मैं रहता तो मैं भी यही करता, आप रहते तो आप भी यही करते, और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स यही करते, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी यही करते हैं। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, दे सेव देयर कैपिटल। उनको पता है भले ही शेयर अच्छा है, एक प्रिंसिपल रहता है मार्केट में कि अगर आपको 100% का प्रॉफिट हो रहा है ना, आप पहले अपना कैपिटल सेव कर लो। आपने ये हर जगह पर सुना होगा। तो एमी ऑर्गेनिक्स के साथ भी यही होने वाला है। और अगर इन द नियर फ्यूचर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट टेल मी कि ये हुआ है कि नहीं, क्या मैंने ये जो पहले प्रेडिक्ट किया है क्या वो हुआ है या नहीं। डेफिनेटली होगा, वो तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, और आपने वो समझ लिया, मतलब आप मार्केट को कॉन्कर कर लोगे। कई बार आप गलत जाओगे, पर हमेशा आप सही जाओगे, ये भी सही नहीं है। कई बार गलत भी जाओगे, लेकिन आप कई बार सही भी जाओगे। ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलो, मार्केट में सक्सेसफुल होगे। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 100% रिटर्न पर जैसे ही इशू प्राइस का डबल हो जाता है, लोग अपना कैपिटल तो एटलीस्ट सेव करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलेगी, तब जाके आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो। अब चाहे ये 1200 पे जाए या 1300 पे जाए, आपको ये नीचे के लेवल पे फिर से मिलेगा। अभी तो फिलहाल 1100 पे चल रहा है। आई डोंट नो कि 1200 पे लोगों ने एक सेलिंग ऑर्डर लगाया है या फिर 1300 पे लगाया है। ये स्टॉक ऊपर गया, हाँ ये एक मतलब क्रेजी थिंग तो थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगा, बट एक और एक चीज़ थी कि एक बड़े इन्वेस्टर ने 5 लाख शेयर्स ले लिए, डैट इज़ वाई, और वो भी 900 के प्राइस बैंड पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9-10 पर लिया था, एंड डैट इज़ वाई स्टॉक सर्ज्ड अप। बट मैं कहना चाहूँगा इन द नियर फ्यूचर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कि स्टॉक गिर चुका है, तो आप इसमें अपनी बाइंग क्वान्टिटी को एवरेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप रुक सकते हो, क्योंकि आगे जाके आपको और प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखिए अगर आपने शेयर को बाय किया था, ठीक है, नीचे के लिए अभी बाय किया था, शेयर ऊपर गया और फिर शेयर नीचे आ रहा है, तो आप सेल मत करो, क्योंकि शेयर फिर से ऊपर जाएगा तब ऊपर सेल करना। नीचे के लेवल पे सेल करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो ये एमी ऑर्गेनिक्स के साथ था। इनके फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे, आप इनके साथ बने रह सकते हो। अब एक डुओपोली है मार्केट में,
जिस तरह से हमारा CDSL की मोनोपोली देखने मिलती है, IRCTC की मोनोपोली देखने मिलती है, उसी तरह हमारा इसकी डुओपोली देखने मिलेगी। जिसको अगर स्पेशलिटी केमिकल्स में लगा हुआ है, इन्वेस्ट करना है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में कर सकता है या फिर एमी ऑर्गेनिक्स में कर सकता है। अब वो तो बंदे के ऊपर है कि वो किस पर करेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी दे विल प्रेफर लक्ष्मी ऑर्गेनिक ऑन एमी ऑर्गेनिक्स। बिकॉज देखिए, कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो प्राइस रेंज देखता है, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज़ वे चीपर देन एमी ऑर्गेनिक्स। मतलब चीप, हाँ, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब जितनी क्वांटिटी में आप एमी ऑर्गेनिक ले रहे हो उतनी मतलब प्राइस में आप ज़्यादा क्वांटिटी लक्ष्मी ऑर्गेनिक की ले रहे हो। लेकिन प्राइस और क्वालिटी की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बस प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी आएगी एक ही सेम प्राइस में। तो एमी ऑर्गेनिक्स थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन रिटर्न्स के मामले में तो अभी हमें देखा नहीं है कि आगे क्या होगा। वो तो हम एक या फिर 1-2 क्वार्टर के बाद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा अच्छा, या फिर आगे क्या लेना चाहिए। वैसे तो मैं अगर आपको सलाह देना चाहूँ, अगर आपको स्पेशलिटी केमिकल में फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो उसका मैं तो 60% लक्ष्मी में इन्वेस्ट करूँगा और अपना 40% एमी में इन्वेस्ट करूँगा। अब आप मुझे बताइए कि आपने जितना पोर्टफोलियो, जितना कैपिटल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को दिया है, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स केमिकल सेक्टर को दिया है, तो उसमें से कितना कैपिटल आप लक्ष्मी में डालोगे, कितना EMI में डालोगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जितनी चीज़ें थी वो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया, फैक्ट्स रख ही दिया। अभी मुझे ये सारी चीज़ें बताने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 5 दिन में इतने रिटर्न दिए, 1 महीने में इतने रिटर्न दिए, 6 महीने में इतने रिटर्न दिए। वो तो आपको पता ही है, वो आप भी देख सकते हो। 187 रुपीज़ का रिटर्न इज़ अ मैसिव रिटर्न। सो इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।